जिंदगी का, संसार का सबसे बड़ा अमंगल सूत्र है। जैसे ही तुम्हारे मन में ये भाव आएगा, बस उसी दिन से तुम्हारा डाउनफॉल चालू हो जाएगा, उसी दिन से विनाश चालू हो जाएगा। दूसरा पॉइंट जो भारत में चलता है, जो कुछ हो रहा है भगवान की मर्जी से होगा। ये दुनिया भगवान की मर्जी से चलती है, ये जिंदगी का सबसे अशुभ वाक्य है। अपनी जिंदगी का यदि डाउनफॉल चाहिए, विनाश चाहिए है, तो किसी कार्य को शुरुआत करते समय ये भाव आ गया, होना तो वही है जो भगवान की मर्जी है। बंधुओं, जिंदगी बहुत खतरे में पड़ जाएगी, कुछ नहीं, सब खत्म तुम्हारा। तीसरा पॉइंट है, जैन दर्शन के अनुसार जो किस्मत में लिखा है वह होगा। जो किस्मत में लिखा है वह होगा, यह भाव यदि तुम्हें कार्य करते समय आ गया, समझ लेना तुम्हारी जिंदगी जीरो, कुछ भी नहीं, सब खत्म हो गया। जिंदगी में ये तीनों वाक्य कभी नहीं आना देना। भगवान समय पर जो होना है वह होगा, भगवान की मर्जी है वह होगा, किस्मत में जो लिखा है वह होगा। ये कोई चीजें नहीं बनती। भगवान कोई मुनीम नहीं, भगवान कोई वर्कर नहीं है जो दुनिया के तुम्हारी जिंदगी के कार्य करता रहे। समय में कुछ नहीं होता है। समय एक घड़ी है जो मात्र एक इंडिकेटर है, मात्र एक संकेत है, और किस्मत कोई चीज होती नहीं। सारी दुनिया में से जितने भी हतोत्साहित लोग हैं, वे तीन जिंदगियों से, तीन कारणों से अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। ये कभी पुरुषार्थ नहीं करेंगे। एक वर्ग था हमारे यहां जिन्होंने बड़ा स्वाध्याय करते थे, जिन्हें आप लोग कंजाइस्ट कहते हैं। उन्होंने नियतवाद का नारा लगाया, जो होना है वह निश्चित है। इसका परिणाम ये निकला कि आज तक उनके संप्रदाय में, उनके विचारों में एक ने भी मुनि बनने का भाव नहीं किया, वृत्ति बनने का भाव नहीं किया, त्याग करने का भाव नहीं है, क्योंकि उनकी धारणा बन गई जो होना है सो, और जिस दिन हमारा नियत हो जाएगा हम बन जाएंगे। मात्र एक कारण है उनके यहां। लोगों ने पूछा कि महाराज ये लोग इतने स्वाध्यायशील होकर के चारित्र की तरफ क्यों नहीं बढ़ते, पुरुषार्थ क्यों नहीं करते? मैंने उनकी पूरी मनोवैज्ञानिक थ्योरी का अध्ययन किया। मात्र एक कारण है कि वो नियतवाद को मानते हैं। सब क्रमबद्ध पर्याय है, जो होना है सब निश्चित है। मात्र इतनी सी भूल के कारण से वो अपनी आत्मा की शक्तियां खो रहे हैं। आत्मा उस समय बहुत हिरास को प्राप्त हो जाती है। आत्मा की जो निज शक्ति है, वह जो जागृत करना चाहते हैं वो जागृत होगी नहीं, क्योंकि तुमने अपनी जिंदगी नियत के हवाले कर दी। अब हमें कुछ करना ही नहीं। आत्मा कहती क्या करना, होना वही है जो होगा। अपनी जिंदगी का उत्थान चाहते हो तो पूज्यवर अकलंग स्वामी ने राजवार्तिक के अंतर इस बात का संकेत दिया कि संसार में कुछ भी नियत नहीं है, सब अनियत है। मोक्ष जाने का काल नियत नहीं है, मंदिर जाने का काल नियत नहीं है, खाने पीने का काल नियत नहीं है, सोने उठने बैठने का काल नियत नहीं है, जन्मने का काल नियत नहीं। गजब तो जब है, आज तक किसी भी तीर्थंकर के सौधर्मेंद्र ये घोषणा नहीं कर पाया कि भगवान का किस दिन जन्म होगा। मैंने एक शोध किया, ये तो घोषणा कर दी कि ये फलाना जीव
इतनी तारीख को मरेगा तो इस दिन उस गर्भ में आएगा। लेकिन गर्भ में आने के बाद सौधर्मेंद्र ये नहीं कह सकता है इन भगवान का जन्म किस तारीख में होगा। 9 माह में नहीं, बहुत सारे तीर्थंकर 10वें माह में जन्मे, कोई 9.5 माह में जन्मा, कोई तारीख नहीं। सौधर्मेंद्र कहता है नहीं कर, अवधि ज्ञानी है। माता पिता को भी अवधि ज्ञान होता है कुछ को, वो अवधि ज्ञान से नहीं जान पा रहे हैं कि ये बालक आज गर्भ में आया है, इसका जन्म कब होगा। जन्म की तारीख घोषणा नहीं कर सकते तीर्थंकरों की अनियत का। इसलिए जिंदगी में अपना कुछ करना है तो बस एक धारणा बनाओ, कुछ भी नियत नहीं है। यहाँ ये संसार है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। ये संसार है, यहाँ कुछ भी किया जा सकता है। ये संसार है, किसी के साथ कोई भी कुछ भी कर सकता है। जिंदगी का एक सूत्र, मोटिवेशन। पूज्यवर कार्तिकेय स्वामी अनित्य भावना में यही बात कहते हैं। अकलंक स्वामी ने तो स्पष्ट सूत्र दिया, मंत्र दिया, वार्तिक बना दिया कि तुम अपनी जिंदगी में सबसे पहले एक ही बात करो, इस दुनिया में कुछ भी नियत नहीं है, कुछ भी निश्चित नहीं है। नियत यदि कोई है तो कारण कार्य की विवक्षा है। निश्चयेन यत्नम इति नियतम, जो कार्य जिस कारण से होता है वही होगा। आंख से ही देखा जाता है, कान से नहीं। ये कारण है। आंख ही देखती है, कान नहीं देखता, कान ही सुनता है, आंख नहीं देखती। ये कारण है। लेकिन क्या देखेगी ये नियत नहीं है। कैसा देखेगी ये नियत नहीं है। कब तक देखेगी ये नियत नहीं है। अभी हाल आंख में धूल चली जाए तो दिखना बंद हो जाए, कोई नियत नहीं है। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।